बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑटो फोटोशॉप के नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर, और आज आपको हम बता रहे हैं कि हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल तौर पे 1 to Z देखिए ताकि आपको इन कमांड्स के बारे में मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाए। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में क्लिक कीजिए बेल के बटन के ऊपर ताकि आपको अलर्ट्स भी मिलती रहें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम कंप्यूटर ट्रेनिंग लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी के साथ घर बैठे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम के तमाम कोर्सेज आसानी से सीख सकें। इस वीडियो लेक्चर में आप लोग सीख रहे हैं हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। तो इसको समझने के लिए हमें एक अदद पिक्चर जो है वो दरकार होगी। हम एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पैच टूल को इस्तेमाल करते हैं और पैच टूल के लिए देखें, अब हमने यहाँ पे एक अदद ये पिक्चर जो है वो ओपन कर ली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर को हम पैच के ज़रिए समझाते हैं आपको कि क्या हम इसके ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं और इसका क्या पैच टूल क्या करता है। अब आप देखिए कि अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर का ये एरिया, अगर इसका कोड जो है यहाँ से अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ये वाइट डॉट नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इनको इस कोड के साथ मिक्स करना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ से पैच टूल पकड़ें और जिस हिस्से को आप लोगों ने, और यहाँ पे आपने सेटिंग समझ लेनी है कि यहाँ पे ये सोर्स पे होना चाहिए। ये बात आप याद रख लीजिए। ये देख लीजिए कि पैच टूल की जो रेडियो बटन है वो आप सोर्स पे रखेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन पे उसका फ़र्क उल्ट हो जाएगा। तो अब हमने उसको सोर्स पे रखते हुए जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन करने के बाद अब आपने इसके बिल्कुल साथ रख के माउस को वहाँ पे छोड़ देना है। तो आप लोग देखेंगे कि वो हिस्सा उसके साथ पैच कर गया है। तो ये पैचिंग टूल है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ के जो है उसको आप तरतीब दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इसके ज़रात वगैरह हैं ये देखें, यहाँ पे जो उसको आप बिल्कुल रीन्यू कर सकते हैं, रीफर्निश कर सकते हैं। आप ये देखते जाएं और माउस को इसी तरह से आप चला के एक एक स्टेप को आप यहाँ पे पैचिंग लगा सकते हैं। तो आप यूँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है हम ये पैच टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पैच टूल की मदद से आप और भी जो काम कर सकते हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो यहाँ पे देखें कि हम इस पिक्चर को जो है वो क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने स्पेस का बटन प्रेस किया है जिससे मैं इसको जो है पैचिंग इसकी लेके आ रहा हूँ और जहाँ जहाँ पे भी मुझे ये खराश नज़र आ रहे हैं मैं उन्हें सेलेक्ट करता हूँ और पकड़ के उसको दबा के थोड़ा सा ऊपर ला के छोड़ देता हूँ। तो उससे ये देखें कि उसके अंदर एक जो है वो आप देख सकते हैं कि पैचिंग जो है होती जा रही है। इस तरीके से पैचिंग जो है वो आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं और ये इस्तेमाल हो रही है पैचिंग। आप देख लीजिए कि ये पैच टूल जो है वो उसके तमाम के तमाम धब्बे वगैरह जो हैं वो वहाँ से क्लियर कर रहा है। यहाँ पे आप देखें ये आपको वाइट जो स्पॉट नज़र आ रहा है, हमने इसको सिलेक्ट किया और ठीक जगह पे ला के माउस को छोड़ दिया तो देखें वो ठीक जगह उस जगह पे रिप्लेस हो गई है। यानी इससे आपने देखा कि वो उसमें एडजस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको उल्ट कर देंगे, डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे तो वो उल्ट फंक्शन करना शुरू कर देगा। अभी आप देखिएगा कि फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दिया है, तो जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा, इधर से इधर लाऊंगा तो वो वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इससे ज़्यादा उसकी डुप्लीकेट्स होना शुरू हो जाएंगी। तो वो डिपेंड करता है ना हमारे इस्तेमाल के ऊपर कि हमें कहाँ पे उसको यूज़ करना है। तो अगर हम सोर्स पे रखेंगे इसको आप करेंगे तो आप देखें कि वो ख़त्म होते जाएंगे। अगर आपने दाग धब्बे ख़त्म करने हैं तो आपको ये सोर्स के ऊपर रखना होगा। हाँ, उसके ज़रिए भी आप ये भी कर सकते हैं कि डेस्टिनेशन पे रखें, डेस्टिनेशन उठाएं पहले यहाँ पे और सही जगह पे ला के रखते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखें कितने से को उठाया और यहाँ ला के रख दिया तो ये तो हो गया, ये उल्ट हो गया तरीका। लेकिन अब हमने क्या करना है कि सही जगह को उठाएंगे और उस जगह ला के रख देंगे। ये बिल्कुल आप सही जगह को उठाएंगे और उस जगह पे ला के रख देंगे। इस तरह से आप उसका तो जिस तरह से भी आपको जो है वो इस्तेमाल आप कर सकें, इस चीज़ को आप कर सकते हैं सोर्स की मदद से भी
और डेस्टिनेशन की मदद से भी आप उसको जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ये पैच टूल जो है वो यूज़ करते हैं। पैच टूल जो है वो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर मौजूद है जिसमें कोई जो है वो डिम्पल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर मैं आपको अभी कोई पिक्चर ओपन करके पैच टूल का और भी काम दिखा देता हूँ जिससे आप देख पाएंगे कि पैच टूल इसकी मदद से कैसे एडजस्ट करेगा। तो अभी हम एक पिक्चर ओपन करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने 2 इमेजेस जो हैं यहाँ पे आपके सामने ओपन किए हैं इसी पैच टूल को समझाने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे इस इमेज के ऊपर आता हूँ और ये देखें कि अगर हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेहरे पे जिस तरीके से ये आप ये इसमें देख रहे हैं, इसको पैच टूल के ज़रिए हम एडजस्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये करते जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे भी हमने ये देखें कि हम इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे और इधर से हम पैचिंग जो है वो लगाते जाएंगे और इसको हम इसी तरीके से कवर करते चले जाएंगे, हत्ता कि हम इसको क्लियर करते चले जाएंगे एक ख़ास जगह से इस तरह से। तो यूँ ये तमाम का तमाम हिस्सा जो है वो क्लियर होता चला जाएगा और एडजस्ट होता जाएगा। हम इसको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पैचिंग करते जाएंगे तो ये बढ़ता ख़त्म होता जाएगा, इसी तरह से एडजस्ट होता जाएगा। और उसके बाद हम जो है इसी तरह इस पैच टूल की मदद से आप ये देखें कि हम इसको क्लियर करते जाएंगे। इसके ऊपर आपको टाइम लगेगा लेकिन ये तमाम का तमाम हिस्सा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और तमाम एडजस्ट होती चली जाएगी और आप इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो पैच टूल की मदद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको जो है वो सफाई करते जा रहे हैं और वो क्लियर होता जा रहा है पॉइंट जो है। तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। इसकी जो है तमाम की तमाम एडजस्टमेंट ये देख सकते हैं आपके किस तरीके से आपने उसको जो है वो अब सफाई करते जा रहे हैं। जितनी आप उसकी सफाई करते जाएंगे आप उसमें देखें कि फ़र्क पड़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप लोग जो है ये अब आप यहाँ पे अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमें इसकी झुर्रियाँ यहाँ पे विंकर्स नज़र आ रहे हैं, अब हम इनको कैसे यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे हम ये समझते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे आपने पैच टूल को पकड़ा और यहाँ से इसको आपने हल्का सा इसको आपने टच दिया और यहाँ साथ ला के आपने छोड़ दिया। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने इसके इस रिंकल को यहाँ से आपने इसको लिया, ठीक है, और इसके साथ ला के आपने छोड़ दिया, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसको आप देखिए और इस तरह से आप ला के छोड़ दें। तो आप अगर इसके दोनों तरफ के फेस को मुआयना करेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमने इसको जो है इसके रिंकल्स को यहाँ से हमने ख़त्म कर दिए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसका हाफ चेहरा यहाँ से देखें और हाफ चेहरा यहाँ से देखें तो आपको साफ नुमाया नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ये कमांड जो है वो काम कर रही है। तो यूँ आप देख सकेंगे कि इस तरह से आप इसकी जो है जूमिंग करते जाएं, पिक्चर को लाजमी जूम करें ताकि उसको हम सफाई के साथ उस पर हम वर्क कर सकें, ठीक है। और इसी तरह से पैच टूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने रखा और उसको देखें, ठीक है, और ये देखें आप इसको जो है इस्तेमाल करते जाएं और जिस तरह आप उसके रिंकल्स को आप यूज़ करते जाएंगे, उसको पैच करते जाएंगे, वो इस्तेमाल होता जाएगा उसी तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने पिक्चर को अगर आप यादी पिक्चर आप देख लें तो आपको फ़र्क नुमाया नज़र आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसके फोर हेड को भी मज़ीद इसके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको भी देखिए पैचिंग लगा देते हैं यहाँ से। ये देखिए हमने ये पैच लगाया है, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये देखें ये मैं हाफ इसका फोरहेड जो है वो पैच लगा रहा हूँ ताकि फ़र्क आपको नुमाया नज़र आ जाए कि किस तरीके से हमारा जो है ये पैचिंग। आप इसके ये फोरहेड को देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से हमने जो है इस पिक्चर को यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने पैच टूल को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को ख़त्म किया। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम अपने इसमें पैच टूल को यूज़ करते होते हैं, ठीक है। और पैच टूल के बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो कमांड है इसके अंदर आप देख सकते हैं वो हीलिंग है। हीलिंग की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि हीलिंग से ये करेंगे हम लोग कि हम 2 पिक्चर्स के ऊपर देखिए, अगर हम यहाँ पे मैं आपके सामने इसको मैं ज़रा एक्चुअल पे ले जाता हूँ। देखिए अगर मेरे पास देखिए ये पिक्चर मौजूद है यहाँ पे और मैं इस पिक्चर के ऊपर एज ए हीलिंग उस पिक्चर को लेके आता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क होगा अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो हीलिंग टूल को इस्तेमाल करते हुए
आल्ट की मदद से, हीलिंग टूल पे क्लिक करें, उस पिक्चर पे आल्ट की मदद से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जहां उस पिक्चर को लाना है वहां पे आप उसको ब्रश को चलाना शुरू कर दें। ठीक है, ये देखें, ब्रश को चलाना शुरू कर दें। अगर हमने यहीं पे उसको लाना है, फर्ज करें बस इतना ही लाना है इसको, आप देखें, ये देखें, ये पिक्चर यहाँ पे मैंने लानी शुरू कर दी है इसके अंदर। तो जैसे ही मैं इस वक्त, आप देखिएगा कि जब मैं इस ब्रश अपने हाथ को छोड़ूंगा तो नीचे देखें ये प्रोसेस शुरू हो गया, देखें, और प्रोसेस चलने के बाद वो पिक्चर उसी शक्ल में, उसी रंग में दोबारा आ गई है जो आप उसमें देख सकते हैं। मज़ीद देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको अभी हम। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने इस पिक्चर को मैं फिर लेके आता हूँ, ये देखिए मैंने ये पिक्चर लाया और मैं बस इतना हिस्सा इसका जो है वो लाना चाह रहा हूँ इस जगह में, ये देखें। तो जैसे ही मैंने अब उसको छोड़ा है, यहाँ पे देखें प्रोसेस शुरू हुआ तो वो उसी कलर में मिक्स हो गई है जी। बात में आ रही है आपको? अब मैं अगर उसको यहाँ पे अगर मैं मिक्स करता हूँ फोटो को इस जगह पे, तो आप लोग देखेंगे कि ये इसी कलर में मिक्स हो जाएगी। अगर यहाँ रखा जाता है तो आप देखेंगे इसी कलर में मिक्स हो जाएगी। तो ये इसका काम है कि पैच टूल जो है वो उसी कलर में उस चीज़ को मिक्स कर देता है जिस कलर में उसको रखा जाता है। मसलन फर्ज करें अगर मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, ये मैंने ब्रश का साइज़ जो है वो छोटा किया है, ब्रैकेट होता है कीबोर्ड के ऊपर वहाँ से, और ब्रैकेट से उसको जो है छोटा करने के बाद आल्ट से मैंने इसको पिक किया और अब मैं यहाँ पे देखे रख रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट किया तो वो उसी कलर में मिक्स हो गया। यहाँ रखा, इस कलर में मिक्स हो गया, यहाँ रखा, इसी कलर में मिक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वो उसी कलर में मिक्स हो जाता है जिस कलर में उसको रखा जाता है। तो ये है हीलिंग टूल, किसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मिक्स कर सकते हैं उसी बैकग्राउंड कलर के मुनासबत से। उम्मीद है आपको ये दोनों टूल समझ में आ गए होंगे, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। ये वीडियो आप लोग देख रहे थे लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस मिलती रहें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।